उड़ने की आशा के अंदर जैसे ही सचिन को ये बात पता चलती है कि सायली की दुकान को तोड़ दिया गया है, म्युनिसिपैलिटी वाले सायली की दुकान को तोड़ फोड़ के अपने साथ ले गए हैं, ये बात सुन के सचिन हक्का बक्का रह जाता है। सचिन सीधे परेश के पास जाता है और कहता है कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं जिसने अभी इस दुकान को हटाने की कोशिश करी है। परेश सचिन को समझाता है कि सचिन, किसी ने इस दुकान के खिलाफ कंप्लेन करी थी और वो म्युनिसिपैलिटी वाले तो अपना काम कर रहे थे ना, कोई तो है जो कि सायली से जलता है, जो कि उसे तरक्की करता हुआ देखना नहीं चाहता। सचिन कहता है कि अगर मुझे उसके बारे में पता चल गया ना तो मैं उसका मुंह तोड़ के हाथ में रख दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। और उसी वक्त सचिन को यह बात भी पता चल जाती है कि कहीं ना कहीं ये सारा ही काम रोशनी ने किया है। तो अब सचिन क्या करेगा और ये पूरी कहानी क्या है, यही हम जानेंगे आज के एपिसोड के रिकैप में। तो बिना किसी टाइम गवाए चलिए रिकैप को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है सायली और परेश से। सायली यहाँ पे कूट कूट के रोने लगती है और उन म्युनिसिपल वालों से पूछती है कि आखिर किसने इस दुकान के लिए कंप्लेन करी है, आप उसका नाम बताइए। लेकिन उन नगर पालिका वालों को नाम ही नहीं पता होता। एक्चुअली में वो सिर्फ दुकान हटाने वाले थे, उनको नहीं पता कि किसने कंप्लेन करी, क्या कंप्लेन करी। उन्हें सिर्फ ऊपर से ऑर्डर मिला था कि जाओ और इस दुकान को तोड़ दो और उस रोड पे कोई भी दुकान होनी नहीं चाहिए, और ये लोग तो इनका काम कर रहे हैं। परेश ये बात को समझ जाता है। परेश कहता है कि सायली, इन लोगों से कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं है, ये लोग तो अपना काम कर रहे हैं ना, तू रो मत, अपन इसका कुछ ना कुछ समाधान निकाल लेंगे। लेकिन सायली यहाँ पर रोने लगती है। वो बहुत ज्यादा इमोशनल थी क्योंकि उसके पति ने उसको ये दुकान खरीद के दी थी ताकि वह एक उड़ान भर सके, क्योंकि सायली की उड़ने की आशा थी। लेकिन अब उसके पंख काट दिए गए हैं। इसके पीछे कौन है ये बात सायली को तो नहीं पता, लेकिन हम सभी जानते हैं, रेणुका और रोशनी। सायली का दिल, दिमाग और उम्मीदें सारी चकनाचूर हो चुकी थी। सायली को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगी, कैसे करेगी। परेश रेणुका और रोशनी के पास जाता है और कहता है कि देखो सायली रो रही है और तुम दोनों यहाँ पर खड़े हो। रेणुका कहती है कि हम क्या करें, हम भी जाएं उसके साथ रोने के लिए, ऐसा गैर कानूनी काम करेगी तो आज नहीं तो कल समस्या तो होनी थी ना। परेश को रेणुका का ऐसा बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो रेणुका को कुछ कहता नहीं है। इसके बाद सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं और सायली अभी भी घर की चौखट पे बैठकर रो रही होती है। उसी वक्त वहाँ पर सचिन आता है और सचिन देखता है कि घर के बाहर तो फूलों की दुकान है ही नहीं। सचिन के पांव तले जमीन खिसक जाती है। वो फटाफट टैक्सी से उतरता है और घर के अंदर जाने ही लगता है कि वो देखता है कि घर की चौखट पे उसकी पत्नी सायली बैठकर रो रही है। सचिन समझ जाता है कि कुछ ना कुछ बड़ी गड़बड़ यहाँ पे जरूर हुई है। वो सायली के पास जाके बैठता है और सायली से पूछने की कोशिश करता है कि सायली, तू रो क्यों रही है, और बाहर अपनी दुकान थी ना, वो कहाँ गई, आज तूने दुकान नहीं लगाई क्या। सायली कहती है कि वो आए और दुकान तोड़ कर ले गए। सचिन कहता है कौन आया और कौन ले गया दुकान, किसकी हो गई इतनी हिम्मत, मुझे अभी नाम बता, मैं अभी उसकी वाट लगा के आता हूँ। लेकिन सायली कुछ नहीं कहती और बैठे बैठे रोने लगती है। सचिन को यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, इसीलिए वो सायली को लेके सीधे घर के अंदर आ जाता है, जहाँ पर वो परेश से कहता है कि बाबा, वो बाहर अपनी दुकान थी ना, वो दुकान का चली गई। फिर परेश सचिन को पूरी कहानी बताता है कि किस तरीके से एक कंप्लेन के कारण म्युनिसिपैलिटी वाले आए और दुकान को तोड़कर ले गए। सचिन कहता है कि बाबा ऐसे कैसे ले गए, दुकान हमने हमारे घर के बाहर ही तो लगाई थी, किसी और के घर के बाहर तो लगाई नहीं, ना ही कोई बाजार में लगाई और ना ही रोड के बीच में लगाई, तो ऐसे कैसे कोई दुकान ले जा सकता है। उसी वक्त परेश यहाँ पे सचिन को समझाता है कि हमारे घर के अंदर का एरिया हमारा होता है, लेकिन घर के बाहर का एरिया हमारा नहीं होता, वो सरकारी एरिया होता है, और वहाँ पे दुकान लगाने या कुछ भी चीज को लगाने से पहले हमें सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी गली में से किसको दिक्कत हो रही होगी सायली की दुकान से। लेकिन ये बात तो साफ है कि जो भी होगा ना, बहुत ज्यादा जलने वाला होगा, उससे सायली की तरक्की देखी नहीं जा रही। सचिन भी यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। सचिन कहता है कि अगर मुझे एक बार पता चल गया ना जिसने भी कंप्लेन करी है तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। उसी वक्त रोशनी कहती है, सचिन गलती तो तुम्हारी है ना, तुम्हें दुकान खोलने से पहले परमिशन लेनी चाहिए थी, कितने सारे पेपर वर्क होते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि मन में सोचा कि बिजनेस करेंगे और बिजनेस शुरू भी कर दिया। हम देश में रहते हैं, देश के कानूनों को हमको मानना पड़ेगा, मैंने भी तो पालना शुरू किया था। उस वक्त रेणुका कहती है कि हाँ देख फूल वाली, बिजनेस ऐसे नहीं करते हैं, रोशनी ने किया था बिजनेस, वो धीरे धीरे करके तरक्की भी करती जा रही है, वो तेरी गैर कानूनी दुकान को तो तोड़ फोड़ के ले गए। सचिन से कुछ भी चीज बर्दाश्त नहीं होती है, उसको समझ में आ जाता है कि सारी ही चीजें किसी अपने ने करी है, ऐसे ने जो कि सायली से बहुत ज्यादा जलता है। सचिन को यहाँ पे शक होने लगता है रोशनी पर, लेकिन कोई प्रूफ या एविडेंसेस ना होने के कारण वो रोशनी को कुछ कहता नहीं है। लेकिन उसके मन में एक बात तो बैठ गई थी। अब हम यहाँ पे सायली को देखते हैं जिसका कि भरोसा और उम्मीदें सारी टूट गई होती है। वो कहती है कि अब मैं क्या करूंगी, मुझे एक ही चीज तो आती थी, अगर मैं वो भी नहीं कर पाई तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी। सचिन कहता है कि ऐसा मत बोल सायली, अपन सोचेंगे ना कुछ तरीका निकाल लेंगे। लेकिन सायली की सारी आशाएं पानी में मिल जाती है और सायली सीधे अपने कमरे की ओर भागती है। इस और हम परेश को देखते हैं जो कि सचिन को कहता है कि मेरे ध्यान में एक वकील है, मैं उससे बात करता हूँ, हम कुछ ना कुछ तरीका निकाल लेंगे। उसके बाद हम अगले ही सीन में देखते हैं कि रेणुका और रोशनी दोनों ही रोशनी के कमरे में जाते हैं और खुशी मनाने लगते हैं। ये दोनों अत्यंत प्रसन्न होते हैं सायली को उदास देख के, सायली को कमजोर देख के, क्योंकि सायली इकलौती घर में एक ऐसी लड़की है जो कि गरीब घर से, लेकिन फिर भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर दिन परिश्रम करती रहती है। वो सुबह 4 बजे से उठ के अपनी दुकान का काम करती, फिर घर का काम करती, फिर वापस दुकान का काम करती और फिर वापस घर का काम करती। सायली के अलावा और कोई भी नहीं था जो कि इस घर में सभी लोगों का काम करता हो। रोशनी अपने पार्लर में जाती है, रिया अपने डबिंग स्टूडियो जाती है और सिर्फ
अपना अपना काम करके ही वापस आ जाते हैं। लेकिन साइली अपना भी काम करती है, साथ ही पूरे परिवार वालों का भी काम करती है। उसके अलावा साइली अपने घर को भी संभालती है, जहाँ पर उसका बाड़ू और उसकी छोटी बहन रहती है। साइली बीच बीच में उनकी भी मदद करती रहती है। बट आज ही वह दिन था जहाँ पे साइली पूरी तरीके से टूट गई थी। अब रात हो गई होती है और सचिन और साइली दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। सचिन साइली के लिए खाना लेकर जाता है टेरिस पर, क्योंकि साइली अकेले में वक्त बिता रही थी। जैसे ही सचिन खाना लेकर आता है, साइली उसे कह देती है कि उसे बिल्कुल भी भूख नहीं है, और उसको भूख होती ना तो भी वो खाना नहीं खाती। सचिन कहता है कि क्यों झूठ बोल रही है, तूने सुबह से कुछ भी नहीं खाया तो तेरे को भूख कैसे नहीं होगी। ऐसा बोलना कि तेरा मन नहीं कर रहा है, मन तो मेरा भी नहीं कर रहा, लेकिन इसका दोष हम खाने को तो नहीं दे सकते ना। फिर साइली कहती है कि सचिन हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कितने ऐसे अमीर अमीर लोग हैं जो कि लोगों की जमीन हड़प के बैठे हैं, उनसे बाकी लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती। एक प्रोग्राम में वो पूरी कॉलोनी में कचरा कचरा कर देते, लेकिन उससे भी किसी को दिक्कत नहीं होती। लेकिन मेरे दुकान लगाने से किसी को दिक्कत कैसे हो सकती है, बल्कि मैं तो कचरा भी साफ करती हूँ और ना ही ज्यादा शोर शराबा करती हूँ, और ना ही हमारी दुकान पे इतनी भीड़ रहती है कि किसी को कोई सी भी दिक्कत हो। सचिन साइली को समझाता है कि जिसका भी काम है ना वो तुझसे जलता है, उससे तेरी तरक्की देखी नहीं गई। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम यहीं पर ही रुक जाएं। देख, मुझे भी मजबूरी में मेरी टैक्सी बेचनी पड़ी थी, तो मैंने ऑटो चलाया ना, काम तो मैंने जारी रखा। अगर मैं भी उस समय रोने लग जाता, ऐसा सोचने लग जाता कि अब जिंदगी खत्म हो गई है, अब आगे कुछ कर ही नहीं सकते, तो आगे कैसे बढ़ते। और उसके बाद तूने खुद ने तेरी मेहनत से मुझे कार लाके दी ना, जिससे कि मैं अभी टैक्सी चला रहा हूँ, और तू कैसे हार मान सकती है। तूने 5 लाख का वरमाला का ऑर्डर कंप्लीट करा था, छोटी मोटी क्या बड़ी फूल माला की दुकान को भी इतना बड़ा ऑर्डर नहीं मिलता है। तू चिंता मत कर, भगवान ने हमें समस्या दी है ना, तो इसका समाधान भी कुछ ना कुछ दिया ही होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि सचिन साइली को खाना खिला देता है और ये दोनों टेरिस पर ही सो जाते हैं। अब वैसे तो इन दोनों को ही बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे करके इन्हें सोना ही पड़ता है। नए दिन और नई सुबह के साथ देशमुख परिवार की शुरुआत होती है, जहाँ पे रेणुका अपने कमरे से बाहर आती है और चाय ढूंढ रही होती है, क्योंकि हर दिन साइली उसके लिए चाय बना के ला दे। लेकिन आज के दिन ना तो साइली दिख रही थी और ना ही चाय। रेणुका इस सोच में पड़ जाती है कि कहीं से वापस से दुकान तो नहीं खोल ली, क्योंकि ये वापस से घर में नहीं दिख रही है, क्योंकि आज तो इसने कुछ काम भी नहीं किया। उसी वक्त वहाँ पर रोशनी और तेजस भी आ जाते हैं। रेणुका रोशनी से पूछती है कि रोशनी तुझे चाय मिली क्या। रोशनी मना कर देती है। तेजस कहता है कि मैं सुबह इधर आया था, लेकिन मुझे साइली नहीं दिखी। रेणुका और सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर साइली गई तो गई कहाँ। उसी वक्त वहाँ पे साइली आ जाती है। रेणुका कहती है कि ये फूल वाली कहाँ गई थी तू। साइली कहती है कि काकू मैं टेरेस पे सो रही थी और जस्ट अभी उठी हूँ। फिर रेणुका कहती है कि जब तक तेरी दुकान थी तब तक तू 4 बजे उठ के सारे काम करती थी, तेरी दुकान का भी और घर का भी। अब तूने काम करना बंद क्यों कर दिया। साइली कहती है कि काकू मेरा सर दुख रहा था, और क्या इस घर में अगर मैं चाय नहीं बनाऊंगी, घर का कुछ काम नहीं करूंगी, तो किसी को भी चाय नहीं मिलेगी, कोई अपनी चाय खुद नहीं बना सकता। साइली यहाँ पे रोशनी को टॉन्ट मार रही होती है, लेकिन रेणुका कहाँ साइली की सुनती है, उल्टा साइली पर ही चिल्लाने लग जाती है, उसको ही सारी चीजों का जिम्मेदार बताने लग जाती है। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे क्या होगा। क्या साइली की जिंदगी सही में बदलने वाली है, या फिर उसे घर के ही सारे काम करने पड़ेंगे। क्या सचिन सही में साइली के लिए कोई ना कोई नया रास्ता लेकर आ पाएगा। ये सारी चीजें हमें पता चलेगी आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसे ही उड़ने की आशा और इंडियन टेलीविजन के सारे शोज के रिकैप और अपकमिंग स्टोरी टेलीविजन से भी पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।